नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी का करंट अफेयर हम देख रहे हैं, जिसमें हमने सितंबर 2023 का करंट अफेयर स्टार्ट किया था। ये हम मंथ वाइज लेकर चल रहे हैं। तो हमने दिसंबर, नवंबर, फिर अक्टूबर का पूरा पढ़ लिया। उसके बाद सितंबर 2023 का स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने इसके जो फैक्ट है उनको देख लिया था, कुछ एमसीक्यू भी लगा लिए थे। अब बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम ये रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन सेशन है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में आपका काम आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित होने जा रही है? तो ये हरियाणा राज्य है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब यूपी में ट्रांसफर हो रही है, यूपी में स्थानांतरित हो रही है। 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर अपनी 50 से ज्यादा यूनिट स्थापित ये करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, ई ऑफिस के संबंध में कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह ई ऑफिस के माध्यम से करेगी, इसलिए सभी जिलों में ई ऑफिस लागू किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अब इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जितना भी है डिजिटल इंडिया चल रहा है। तो हर तरीके से जितना भी काम काज है, सरकारी काम है, उसमें पेपर का, जीरो पेपर का यूज हो, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो सारा कुछ ई ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में कन्नौज जिले में पूरी तरह ई ऑफिस लागू हो चुका है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, जिलों, मंडलों में ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए थे। 2018 में ही आदेश जारी हो चुके थे। तो ये उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। इन कथनों को बस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इतना ही आपका काम है। इनको ध्यान से पढ़ लेना है, इनकी जो नॉलेज है उसको ले लेना है, ताकि अगर इनमें से इंडिविजुअल प्रश्न भी किसी से पूछ लिया जाए तो वो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका पूरा कवर ही हो रहे, आपके फैक्ट ही यहाँ पर कवर हो जाएंगे प्रश्नों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक नवाचार तकनीक से चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक विकसित की है? तो ये राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लंपी की रोकथाम के लिए एक माह में कितने वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए? तो एक लंपी एक प्रकार का रोग है, इसकी रोकथाम लगाने, इस पर जो इसकी रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री ने, ये जो मंत्री हैं, ये पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, इन्होंने 1 करोड़ राशि के जो है लगाने के निर्देश दिए हैं। 1 करोड़, एक माह में 1 करोड़ वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, ऐसे निर्देश जारी किए गए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के प्रमुख शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कार्य योजना प्रस्तुत की है? यह आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया था। 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई? 2023 की बात हो रही है, 107वीं है, यानी कि अब 2024 में 108वीं आ जाएगी। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लोकोनेटिक सैंड स्टोन मिला है? एक सैंड स्टोन मिला है, कितने साल पुराना? 170 करोड़ वर्ष पुराना। तो ये सोनभद्र से मिला हुआ है। ठीक है, ये जयंती की डेट जरूर याद रखें, 25 सितंबर को होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। ये प्रश्न भी, क्योंकि इससे कई सारी योजनाएं जुड़ी हैं, तो एक बार डेट जरूर याद कर लें। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का 42वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया? ये आनंदीबेन पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। करेक्ट हमें आंसर ढूंढना है। पहला कथन दिया गया है, 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। दूसरा है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ की लागत से 30 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में ये विकसित किया जाना है। तो ये कहाँ पर ये विकसित किया जाना है? गंजारी में इसको विकसित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चीज याद रखें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस स्टेडियम के निर्माण के लिए 330 करोड़ का निवेश करेगी। तो बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, इनको जरूर याद कर लें। 121 करोड़ रुपए का आवंटन, इसमें जो है भूमि का आवंटन किया गया। इस स्टेडियम में लगभग 30,000 दर्शक बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। इस स्टेडियम का डिजाइन भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजाद गैलरी का शुभारंभ कहाँ पर किया? ये इलाहाबाद में किया गया था। और ये जो संग्रहालय, इसमें नवनिर्मित आजाद वीथिका में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बम तुल बुखारा को भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में 2023 में जुलाई में जीएसटी जमा करने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे ज्यादा आगे था? तो ये नंबर 1 पर था उत्तर प्रदेश में ही मुरादाबाद। रामनगरी अयोध्या में कब तक श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण पूरा करके खोल दिया जाएगा? दिसंबर 2023 तक। और ये विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में इसको विकसित करने की योजना चल रही है। सरयू नदी के तट पर ये है। गुप्तार घाट के पास श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण 75 करोड़ से अधिक क्षेत्रफल में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में केंद्र सरकार की किस राज्य सरकार ने सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये यूपी की गवर्नमेंट है जो कि सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू करेगा। इससे संबंधित डिटेल देख लीजिए कि सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने के लिए ऐसा किया जाएगा, समयबद्ध निस्तारण हो जाए, जो जितने भी मुद्दे रहते हैं, पारदर्शिता आए, इन सब के लिए एक सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने 40 मंत्रालयों में 623 डेस्क इकाई स्थापित की है और प्रदेश में भी कुछ इसी तर्ज पर डेस्क प्रणाली लागू की जाएगी व्यवस्था। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में कहां पर अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया था? तो ये किया गया था वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पर किस बिल के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है? एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों में सप्ताह में कुल कितने घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है? तो पूरे वीक में यानी कि 7 दिन में 29 घंटे क्लासेस लगनी चाहिए। 7 दिन में स्कूलों में सप्ताह में कुल कितने घंटे कक्षाएं लगे? 29 घंटे। बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2030, इसके संदर्भ में कुछ कथन है, बताना है गलत। अब यहाँ गलत छांटना है। अधिकांश तौर पर यूपीपीएससी देता है नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो ये चीज़, ये टर्म आपको थोड़ा सा ध्यान देने हैं इन टर्म्स पर। पहला कथन दिया गया 1 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अपने सरकारी आवास पर बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। दूसरा कथन दिया गया, इस महाअभियान में 30 सितंबर 2023 तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है। बीपैक्स का अर्थ साधन सहकारी अभियान से है, जहां पर बीपैक्स सहकारी समिति का अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो तीनों सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं चुन लेंगे, क्योंकि हमें गलत छांटना था, गलत कहा था, तो कोई गलत है ही नहीं। अगला प्रश्न है, 21 से 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। और 21 से 25 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था एक्सपो मार्ट में। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ 21 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया। अब इसमें भी याद रखें कि किसने किया, यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने किया है इसका उद्घाटन, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया। तो ये कभी कभी प्रश्न ऐसे कथन वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर अंगदान पंजीकरण महाशिविर का शुभारंभ किया? तो ये आगरा में किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 से 2023 के बीच में 5 साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश कितने गुना वृद्धि की है? तो 4 गुना वृद्धि हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इसकी कुछ डिटेल भी दी गई है कि जैसे कि एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश सहित 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, 4 गुना वृद्धि कर ली है। ठीक है, और ये निवेश की सूची में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं इनको। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में। को याद कर लें कहाँ पर आयोजित हुआ। यह पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर, इसकी थीम क्या थी? ज्ञान कुंभ, इस थीम पर आयोजित हुआ। तो दोनों ही कथन यहाँ सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय नौसेना का सौर्य संग्रहालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर बनाया जाएगा? ये लखनऊ में बनाया जाना है, और सौर्य संग्रहालय में लखनऊ में बनाया जाएगा, शहीद पथ के पास स्थित रहेगा, और जिसके लिए करीब 8 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है? तो 94 शिक्षक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है? और मतलब घोषणा के बाद इस पर काम शुरू भी हो चुका है। तो ये कहाँ पर किए जाएंगे? लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। तो 2023-24 के बजट में ये रहा है, आया है, यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य है
राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया, ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन सबको प्रयासों को बढ़ावा देना और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद और स्थानीय रोजगार सृजन करना। मतलब कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें हैं ना उनका ज़्यादा प्रमोशन किया जाए। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। उस मॉल में उस जगह पर वही चीज़ें बनेंगी बिकेंगी जो इंडिया में बनी होंगी, जिनका मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ इंडिया में हुआ होगा। और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो आते हैं उन सबको प्रमोट किया जाएगा। अगला प्रश्न है 2023 के अंत तक उत्तर प्रदेश कि 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला इन जिलों में शामिल नहीं है? तो इसमें अयोध्या शामिल नहीं है, बाकी इन तीनों को किया जाएगा। कौन सा कथन गलत है शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संदर्भ में? ये हमें बताना है। पहला कथन है 1 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया। दूसरा कथन है इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है। तीसरा कथन है इस आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे और जिसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? 3 साल रहेगा, या फिर 65 वर्ष आयु तक रह पाएंगे, या तो 3 साल तक रह पाएंगे और इस 3 साल में अगर उनकी आयु 65 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तो भी वो अध्यक्ष के पद पर नहीं रह पाएंगे। तो इनमें से जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, इसके संदर्भ में तीनों ही सही दिए गए हैं, तो कोई भी नहीं। ये चुन लेंगे। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। ये जो फैक्ट दिए गए हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए प्रदेश के कितने नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने जा रही है? तो ई बसेस चलेंगी 17 नगर निगमों में। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किस शहर में दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा हमीरपुर में। ये बुंदेलखंड में ही आता है और दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय यानी वाटर यूनिवर्सिटी को हमीरपुर जिले में 25 एकड़ की भूभाग में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है बांस उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के किस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा? तो ये देवरी गांव है और ये कहाँ का है? प्रयागराज का है। अगला प्रश्न है कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन चुनिए। 17 से 20 सितंबर 2023 तक वाराणसी में जनपद स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ है। दूसरा कथन है नीति आयोग ने वाराणसी के साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही को जोड़कर NCR की तर्ज पर एक बृहद बनारस की परिकल्पना तैयार की है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा मुद्दा कि एक बृहद बनारस बनाया जा रहा है, तो ये दोनों ही कथन सही है। अब यहाँ पर हमें अगला प्रश्न यही दिया गया, इसमें गलत कथन छांटना है, कौन सा गलत है। तो पहला कथन है प्राथमिक स्कूल के कायाकल्प के मामले में वाराणसी यूपी का दूसरा सबसे बेहतर जिला बन गया है। दूसरा कथन है ऑपरेशन कायाकल्प के 5वें फेज में वाराणसी ने 94% टारगेट पूरा कर लिया है। अगला कथन है वाराणसी के ऊपर कासगंज को पहली रैंक मिली है। तो पहले स्थान पर कासगंज है, दूसरे पर वाराणसी है, वहीं बिजनौर तीसरे पर है, फर्रुखाबाद चौथे पर है और ललितपुर 5वें पर है। तो यहाँ सारे कथन सही हैं, कोई गलत नहीं है। अब आपको एक काम करना है, कायाकल्प स्कीम डालनी है, कायाकल्प योजना, और इसके रिलेटेड जो फैक्ट है इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ये याद करने में मतलब लास्ट में रिविजन के समय काम में आएंगे। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो इत्र नगरी तो कन्नौज जानी ही जाती है, कन्नौज बिना बेझिझक कन्नौज इसमें टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न है श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं और इसी की तर्ज पर राज्य के कितने जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेटेड केंद्र खोले जाएंगे? तो 57 जिलों में खोला जाना है, 75 में से 57 जिलों में खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से पहला महिला ड्राइवर का बैच तैयार होकर निकला है? तो ये कानपुर से निकला है। 17 महिला ड्राइवर का बैच इसमें तैयार होकर निकला है और इस तरह का यह पहला केंद्र है जहां से महिला ड्राइवर बस को चला रही है। अगला प्रश्न है दिव्य कला मेले के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। 15 सितंबर 2023 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने वाराणसी में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। दूसरा कथन दिया गया इस मेले का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं। तीसरा है यह मेला दिव्यांगजन के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अनूठी पहल है। तो इसी के संदर्भ में तीनों कथन दिए हैं, तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो ये 12 शहरों में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है 2023-24 के दौरान। अगला प्रश्न है महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर के नाम पर करने की घोषणा की है? ये जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाएगा। 26 जुलाई 2023 को फतेहाबाद स्थित ताज ईस्ट गेट के मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल रन का भी शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस एंथम के बारे में सही कथन का चयन करना है। 16 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया। दूसरा कथन है, इस गाने के लेखक रितेश रजवाड़ा और गीतकार कुंवर असिंथ हैं। दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य मेला, ई रूपी आदि योजनाओं को देश में लागू करेगा। दूसरा कथन है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की तर्ज पर प्रयागराज में भी व्हाइट टाइगर सफारी बनेगी। तो ये दोनों ही कथन सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 तक उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी हो गई? 205। ठीक है, याद रखना, नंबर ही याद कर लो सीधे। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने की अनुमति दी है? तो ये आगरा में किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू की शाखा आगरा दिल्ली हाईवे स्थित गांव सींगना में खोली जाएगी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की आगरा में खोली जानी, इसलिए याद रखना है। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी और इसके तहत उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। दोनों कथन सही है। सही कथन यहाँ पर भी हमें चुनना है। तो उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया जाएगा। देने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। 2022 में 31 करोड़ पर्यटकों के साथ घरेलू पर्यटन आगमन के मामले में, मतलब जहां पर घरेलू पर्यटन सबसे ज्यादा हुआ, इस मामले में भी यूपी पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने सौभाग्य योजना के तहत 1.58 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिए हैं। तो इन सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ गलत कथन हमें छांटना है। पहला कथन दिया कि उत्तर प्रदेश ने PM स्वनिधि योजना के तहत 15 लाख स्ट्रीट वेंडरों को कुल 1889 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया, जिससे यह योजना शीर्ष में योगदानकर्ता बन गया है। खाद्यान्न, हरी मटर, आम, गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं, दूध के उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर है। ये दोनों कथन सही दिए गए हैं, तो गलत तो है नहीं। तिलहन उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर है। सब कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। अब यहाँ पर भी हमें सही कथन चुनना है। तो सही कथन यहाँ पर हम देखते हैं। पहला कथन दिया गया है। पहला कथन क्या दिया गया है? यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से सबसे तेजी से निर्मित यूपी में एक्सप्रेसवे है? गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो देखो, एक ही प्रश्न में आपको कई सारे फैक्ट मिल गए, इनको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर ले। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यूपी में एक्सप्रेसवे है और पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भी है। गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे ये यूपी में बिहार को जोड़ने वाला आगामी एक्सप्रेसवे है। तो एक्सप्रेसवे अभी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनसे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही प्रश्न में मिल गई। ये सारे कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भैया अब जब इतने सारे एक्सप्रेसवे बनेंगे तो पहले ही हो जाएगा। वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे चालू हैं, 7 निर्माण के अधीन है, मतलब उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सितंबर 2023 में जारी की रिपोर्ट के हिसाब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? ये बुलंदशहर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017-18 से लेकर 2022-23 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कितने करोड़ पौधे रोपे हैं? 137 करोड़। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। सही कथन का चयन करना है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के स्थापना में यूपी अग्रणी है। वर्तमान में 96 लाख से ज्यादा MSME इकाइयां कार्यरत है यूपी में। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 59.1% की सजा दर के साथ रैंक में जो है देश में पहला स्थान पर है यूपी। ये पहले ही प्रश्न मिल गया। यूपी में देश में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 65 चालू हैं और 22 अभी निर्माणाधीन है, मतलब इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये तीनों कथन सही दिए गए हैं और इनको थोड़ा सा ध्यान में जरूर दें। ये वाला जैसे कि ये रैंकिंग है, ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने सितंबर 2023 का करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम अगले महीने का स्टार्ट करेंगे, अगस्त का पढ़ेंगे। ये 2023 का हम करंट अफेयर पूरे 1 साल का पढ़ रहे हैं, तो सितंबर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट मंथ का पढ़ेंगे अगली वीडियो से। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, सारी लिंक नोटिफिकेशन सब कुछ वहीं मिलता है, PDF वगैरह सारा कुछ वहीं मिलता है। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर UPPCS 2023 के 24 के एग्जाम के लिए प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 35 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, तो आप इसको ले सकते हैं, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।